हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री हम कर रहे थे और इतिहास हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। भूगोल से हम बात कर रहे थे और आज का हमारा चैप्टर विनिर्माण उद्योग से संबंधित रहेगा। विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके जो भी अभ्यास के प्रश्न, वन लाइनर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो भी बनेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जाकर के ज़रूर देखिए और कंटेंट कैसा लगता है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम बात कर रहे हैं विनिर्माण उद्योग में। पहला पॉइंट है विनिर्माण उद्योग। तो मशीनों द्वारा बड़ी संख्या या मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन बड़ी मशीनों द्वारा बड़ी संख्या में कह रहा है। वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन हम नहीं कर रहे हैं अभी, यहाँ तक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं केवल, उसको विनिर्माण उद्योग कहेंगे। जैसे कागज उद्योग हमारे पास है, चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, ये हमारे पास विनिर्माण उद्योग रहेंगे। विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है? तो किसी भी देश की आर्थिक शक्ति का आधार होते हैं। लोगों को रोजगार मिलता है, विदेशी मुद्रा में प्राप्त होती है। उद्योगों की स्थापना में सहायक कारक क्या रहेंगे? मानवीय कारक और भौतिक कारक, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहते हैं उद्योगों की स्थापना के अंदर। अगर मैं मानवीय कारकों की बात करता हूं तो इसके अंदर श्रमिक, बाजार, पूंजी, परिवहन, बैंक सुविधाएं आती है। हम बात करते हैं भौतिक कारक की, तो इसके अंदर कच्चा माल, शक्ति के साधन यानी कि बिजली होगी हमारे पास, जल की सुलभता और अनुकूल जलवायु, ये फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। उद्योगों की स्थापना में ये फैक्टर सहायक होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे इनको, मानवीय कारक और भौतिक कारक। नेक्स्ट है हमारे पास उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों का वर्गीकरण कई तरीके से कहता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो बड़े पैमाने के और छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं श्रमिकों की संख्या के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो निजी क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के, संयुक्त क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के उद्योग शामिल है। ये इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इनका अलग अलग क्या मीनिंग रहेगा। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग रहेंगे। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखें तो कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग हमारे पास आते हैं। कच्चे माल तथा तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर हल्के उद्योग और भारी उद्योग, दो प्रकार के उद्योग हमारे पास रहेंगे। हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उद्योग है आज के टाइम में भी। 2012 के आंकड़ों के अनुसार 2708 सूती कपड़ा मिलें भारत के अंदर रहेगी। और भारत में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर मुख्य रूप से विकसित हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, ये भी चीज़ें ध्यान में रखेंगे हम। इसके बाद सूती वस्त्र उद्योग के पास हमारे पास जूट वस्त्र उद्योग आता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है जूट की। लगभग 70 मिलें हैं और अधिकतर हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऊनी वस्त्र उद्योग की हम बात करते हैं तो इसके प्रमुख केंद्र पंजाब में अमृतसर और लुधियाना, महाराष्ट्र में मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर और उत्तर प्रदेश में कानपुर, आगरा और मिर्ज़ापुर। ध्यान रखेंगे, पंजाब के अंदर अमृतसर और लुधियाना ऊनी वस्त्र उद्योग के केंद्र है। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद और जामनगर, साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर, आगरा और मिर्ज़ापुर। तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई और गुजरात का अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है और ऊनी वस्त्र उद्योग का भी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेशमी वस्त्र उद्योग। तो रेशमी वस्त्र उद्योग की लगभग 90 मिलें भारत के अंदर रहेंगी। प्रतिवर्ष 8.5 लाख किलोग्राम रेशम का उत्पादन, धागा तैयार करते हैं हम। 90% से अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कृत्रिम वस्त्र उद्योग। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से लुगदी, कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है कृत्रिम वस्त्र। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कोलकाता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र रहेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहा और इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग भारत में पहला कारखाना 1830 में तमिलनाडु के पोर्टोनोवा नामक स्थान पर लगाया गया। सबसे पहले कारखाने की बात करें तो तमिलनाडु का पोर्टोनोवा नामक स्थान 1830, लेकिन इसे कुछ कारणों से बंद करना पड़ा। आधुनिक लोहा और इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ 1864 में कुल्टी नामक स्थान पर जो कारखाना स्थापित हुआ उसके साथ ही शुरू हुआ। तो अगर सबसे पहले लोहा इस्पात कारखाने की बात करें तो 1830 तमिलनाडु पोर्टोनोवा रहेगा, लेकिन आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ 1864 में कुल्टी नामक स्थान पर हुआ। उर्वरक उद्योग की बात करते हैं तो भारत में पहला उर्वरक संयंत्र 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित हुआ, परंतु इसका वास्तविक आरंभ हम देखें तो 1951 में भारतीय उद्योग द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के बाद हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, उर्वरक उद्योग भी हमारे पास बहुत कम है। रानीपेट नामक स्थान पर 1906 के अंदर सबसे पहला तमिलनाडु में स्थापित किया गया और 1951 के अंदर भारतीय उद्योग द्वारा सिंदरी में स्थापित संयंत्र के बाद इसका वास्तविक विकास हुआ। सीमेंट उद्योग, इसकी हम बात करें तो 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ पहला कारखाना और आज 128 बड़े और 332 छोटे सीमेंट संयंत्र रहेंगे हमारे पास। मोटर गाड़ी उद्योग 15 इकाइयाँ यात्री कार और बहुउपयोगी वाहन भारत के अंदर मोटर गाड़ी उद्योग में बनाती है। ध्यान रखेंगे, भारत में मोटर गाड़ी उद्योग की 15 इकाइयाँ हैं और ये यात्री कार और दूसरे वाहन जो है बनाती है। 9 इकाइयाँ व्यावहारिक परिवहन तथा 14 इकाइयाँ 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाती है। यानी कि जो कंपनियां हम देखते हैं, बजाज हमारे पास, हीरो हमारे पास रहेगी, मारुति हमारे पास रहेगी, तो इस तरीके की कंपनियां रहेगी, इन्हीं को ही इकाइयाँ कहता है। तो 15 इकाइयाँ हमारे पास इसके अंदर रहेंगी। आफ्टर देन हम बात करते हैं सूचना तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर, रडार आदि आते हैं। बंगलुरु शहर की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। बंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेलीफोन, सेल्यूलर, टेलीकॉम, पेजर, रडार आदि इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट शहर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जिसको हम जानते हैं बेंगलुरु रहेगा। औद्योगिक प्रदूषण, तो औद्योगिक प्रदूषण भी अगर हम बात करते हैं विनिर्माण उद्योग की, तो प्रदूषण भी इसके अंदर होता है क्योंकि उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं, सभी को पता है। तो 4 प्रकार का प्रदूषण इसके अंदर रहता है: वायु, जल, ध्वनि और भूमि प्रदूषण। तापीय प्रदूषण की हम बात करें तो जब कारखानों तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों और तालाबों में छोड़ देते हैं तो उसे तापीय प्रदूषण, जल में तापीय प्रदूषण इसको कहते हैं। यानी कि गर्म जल जो कारखानों के अंदर गर्म हो जाता है मशीनों के द्वारा और उसको सीधा ही हम नदियों में छोड़ देते हैं बगैर ठंडा किए, तो उसको तापीय प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, यानी कि जो पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास, विभिन्न उपाय हमारे पास होते हैं, सरकार भी करती है। आगे इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या उपाय पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। अभ्यास के प्रश्न हम देखते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सीमेंट के अंदर प्रयोग होता है। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको हम बोलते हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील कंपनी है। बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कौन करता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग एल्यूमिनियम के अंदर किया जाता है। कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? दूरभाष और कंप्यूटर संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर यह आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंदर दूरभाष यानी कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि जो हम यूज करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के द्वारा रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग। विनिर्माण उद्योगों का महत्व तो किसी भी अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास कब से आरंभ हुआ? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, उसके साथ ही 1951 से आरंभ हुआ। आधुनिक उद्योगों का मुख्य अवयव क्या है? आधुनिक उद्योगों का मुख्य अवयव या मुख्य फैक्टर जो हम बोलते हैं, पहले भी डिस्कस किया था, कच्चा माल, पूंजी, श्रमिक, ऊर्जा और यातायात सुविधाएं, ये इसके मुख्य अवयव रहेंगे। आधारभूत या मूल उद्योग किन्हें कहते हैं? जिन उद्योगों पर अन्य कई उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत या मूल उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग की हम बात करते हैं तो आधारभूत उद्योग रहेगा।
बड़े पैमाने के उद्योग की बात करें तो जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता है, बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हमारे पास आता है। और इसी के साथ हम बात करते हैं छोटे पैमाने के उद्योग, तो जहाँ पर विशेष स्वामित्व संचालन में छोटी छोटी श्रमिक इकाइयों की सहायता से जो चलाए जाते हैं उन्हें छोटे पैमाने के उद्योग करते हैं। जैसे गुड़ खंड सारी उद्योग। तो बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के ध्यान रखेंगे। आफ्टर देन आता है भारी उद्योग। तो जिन उद्योगों का कच्चा माल और तैयार माल भारी और अधिक परिमाण वाला, अधिक वजनी होता है, भारी उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। निजी क्षेत्र के उद्योग जो किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण में होता है, जैसे टाटा स्टील हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जिनके आर्थिक क्रियाकलापों, उत्पादों और वितरण पर सरकार या उसकी प्रतिनिधि संस्था का नियंत्रण होता है, या तो सरकार का नियंत्रण या उसकी सरकार द्वारा बनाई गई कोई संस्था का नियंत्रण होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला सार्वजनिक क्षेत्र का ये उद्योग रहेगा। भारत में कागज बनाने के अंदर कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो कागज बनाने में गन्ने की खोई इस्तेमाल की जाती है कागज बनाने के लिए, यानी कि गन्ने से रस निकालने के बाद जो मटेरियल बच जाता है उसको कागज बनाने में यूज किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग की हम बात करते हैं तो जो उद्योग अपने उत्पादन के लिए पूर्ण रूप से कृषि उत्पादों पर, कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें, वनस्पति तेल उद्योग की बात करें, जूट उद्योग की हम बात करें तो कृषि आधारित उद्योग ये आते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया? तो 1854 में मुंबई में लगाया गया। 1854 में मुंबई के अंदर सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना लगाया गया। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का कितना हिस्सा है? तो 14% वस्त्र उद्योग भारत के अंदर रहेगा। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग देश के कितने लोगों को रोजगार प्रदान करता है? तो 350 लाख, 350 लाख यानी कि 3.5 करोड़ के लगभग लोगों को रोजगार ये देता है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहते हैं हम। सूचना प्रौद्योगिकी विकास सबसे ज़्यादा यहीं पर हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी इसको हम बोलते हैं। पटसन उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के निकट शिश्रा नामक स्थान पर लगाया गया। अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में केंद्रित है। भारत का पहला संयंत्र उरुरक संयंत्र रानीपेट तमिलनाडु के अंदर 1906 के अंदर, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रानीपेट तमिलनाडु 1906 के अंदर पहला उरुरक संयंत्र लगाया गया। रूस के सहयोग से 2 लोहा इस्पात कारखाने, तो रूस के सहयोग से लोहा और इस्पात कारखाने भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट जो है रूस के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। भिलाई और बोकारो छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर रहेंगे। भारत में जर्मनी और ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित लोहा इस्पात उद्योग का नाम बताइए? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला के अंदर स्टील प्लांट उड़ीसा के अंदर रहेगा। राउरकेला उड़ीसा के अंदर जर्मनी के सहयोग से, और ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट है भारत में वायुयान निर्माण के 4 प्रमुख केंद्र। वायुयान निर्माण, तो इसके केंद्र बंगलोर, नासिक, हैदराबाद और कानपुर, ये 4 रहेंगे। बंगलोर, नासिक, हैदराबाद और कानपुर वायुयान निर्माण के प्रमुख केंद्र रहेंगे। पहला सीमेंट कारखाना हम बात करें तो 1904 में चेन्नई में लगाया गया। उद्योग 4 प्रकार का प्रदूषण करता है: जल, वायु, भूमि और ध्वनि प्रदूषण। कौन सी गैसें वायु को प्रदूषित करती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वायु प्रदूषण का मुख्य कारण रहेगी। ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाले 2 रोग श्रवण अक्षमता यानी कि बहरापन और उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्याएं होती है ध्वनि प्रदूषण के कारण। नेक्स्ट हमारे पास हल्के उद्योग किन्हें कहते हैं? तो जिनका कच्चा माल कम भार वाला होता है, तैयार माल भी हल्का ही होता है, तो उसको हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे विद्युत उद्योग हो गया, बिजली का सामान बनाने वाले उद्योग हल्के होते हैं। उपभोक्ता उद्योग किन्हें कहते हैं? तो उपभोक्ता उद्योग जिनका उत्पादन उपभोक्ताओं द्वारा सीधे कंज्यूम किया जाता है, जैसे चीनी, दंत मंजन, पंखे, सिलाई मशीन, यानी कि इनको सीधे उपभोक्ता यूज करेंगे, इनको और आगे किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज नहीं किया जाता, तो वो हमारे पास उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग जो खनिज पदार्थों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोहा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम उद्योग हो गए। महाराष्ट्र के 4 सूती वस्त्र उद्योगों की बात करें तो मुंबई, पुणे, सतारा और कोल्हापुर। मुंबई, पुणे, सतारा और कोल्हापुर जो है सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रहेंगे महाराष्ट्र के अंदर।
चीनी उद्योग में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ गन्ना रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के तो एक तो भेल रहेगा हमारे पास और दूसरा सेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रहेंगे। भारत के वस्त्र उद्योग की दो विशेषताएं, 14% औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा रहेगा और 350 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। पटसन उद्योग की बात करते हैं तो मोस्टली पश्चिम बंगाल में रहेगा। सूती वस्त्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गुजरात, और ये बात करें हमारे पास सूरत, तो सूरत गुजरात में रहेगा। मोहाली आईटी पार्क किस राज्य में है? मोहाली पंजाब में होता है। मोहाली पंजाब में है, सभी को पता रहना चाहिए ये बात। बेंगलुरु आईटी पार्क बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर रहेगा। इंदौर आईटी पार्क तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाले 3 प्रमुख केंद्र, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद, ये इलेक्ट्रिक वस्तुएं बनाने वाले 3 केंद्र हैं। आगे एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, आपके लिए उपयोग, एमसीक्यूज के अंदर हम बात करते हैं तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किस क्षेत्र के कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं? किस क्षेत्र के उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं? तो कच्चे माल को आगे वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए द्वितीयक क्षेत्र हमारे पास रहेगा। विनिर्माण उद्योग का एक उदाहरण क्या रहेगा? तो कागज उद्योग, एल्यूमिनियम, चीनी उद्योग, ये सारे ही विनिर्माण उद्योग के उदाहरण हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का बात करते हैं तो 17% और 14% हम बात करते हैं औद्योगिक उत्पादन में सूती वस्त्र उद्योग रहेगा। कौन सा उत्पादन का घटक है? तो उत्पादन के घटकों में पूंजी, भूमि, श्रम सभी आते हैं। तीनों ऑप्शन राइट रहेंगे इसके। कृषि आधारित उद्योग की हम बात करते हैं तो सूती वस्त्र, चीनी, पटसन सारे ही रहेंगे। कागज उद्योग उपभोक्ता उद्योग का उदाहरण है तो उपभोक्ता उद्योग दंत मंजन, कागज, चीनी सभी उपभोक्ता सीधे यूज करते हैं, आगे और कोई प्रोडक्ट इनका नहीं बनता है। सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो सेल हमारे पास रहेगा, भेल हमारे पास रहता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं ये। निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है तो निजी क्षेत्र का इसमें से कौन सा उद्योग नहीं है? भेल। भेल और सेल निजी क्षेत्र का नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग की बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग रहेगा। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों की हम बात करते हैं तो ये हमारे को कहता है ए और सी दोनों। बजाज उद्योग प्राइवेट है। सहकारी क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र की चीनी मिलें, केरल का नारियल उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 350 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सकल घरेलू उत्पाद में सूती वस्त्र उद्योग का 4% हिस्सा रहेगा और 14% औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा रहेगा। पटसन उद्योग बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलकाता के निकट शिश्रा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना। तो 1959 के अंदर शिश्रा में पहला कारखाना पटसन उद्योग का लगा था। प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत हम भारत के अंदर बात करते हैं तो 32 किलो प्रति व्यक्ति इस्पात खपत और एवरेज हमारे पास रहेगी। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है एल्यूमिनियम, चूना पत्थर, सिलिका, सारे ही एल्यूमिना, चूना पत्थर और सिलिका, ये तीनों पॉइंट इसके राइट ऑप्शन रहेंगे। 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना किस स्थान पर लगाया गया? तो चेन्नई के अंदर पहला सीमेंट कारखाना 1904 में लगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी हमारे पास बेंगलोर रहेगी। उद्योग किस प्रकार का प्रदूषण फैलाते हैं? तो उद्योग के अंदर जल, भूमि। नेक्स्ट कहता है एल्यूमिनियम का आवश्यक है। तो एल्यूमिनियम के आवश्यक की हम बात करें तो बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं, बस इतने ही क्वेश्चन है। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। अगला चैप्टर हमारा जल्द ही मिलेगा। इसके लिए आपका ज़रूरी है स्टडी विद मुकेश जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।